हाय गाइस, कैसे आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ एडहॉक पैनल लिस्ट, गेस्ट लेक्चरर। वो लिस्ट कहाँ से निकलती है, कब निकलती है, स्पेशली फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है हम। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी फैकल्टीज़ हैं और कितने कॉलेज हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एडहॉक पैनल लिस्ट पर्टिकुलर कॉलेज निकालता है या डिपार्टमेंट निकालता है या फैकल्टी निकालती है, राइट। और कब निकलती है और कैसे फॉर्म फिल करना होता है, राइट। लेकिन उससे पहले वी हैव टू जस्ट लुक फॉर द डिपार्टमेंट, फैकल्टी एंड द कॉलेजेस दैट आर कम अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ड्यू की, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थ्री थिंग्स मैंशनड है। पहले इन्होंने फैकल्टीज़ दे रखा है, तो आप जैसे ही फैकल्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको 16 डिफरेंट फैकल्टीज़ मिलेंगी, जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, राइट। तो जो भी एडहॉक पैनल की लिस्ट होती है ना, वो जिस जिस डिपार्टमेंट की फैकल्टी है, मतलब जैसे कि जिस भी सब्जेक्ट की फैकल्टी है वो फैकल्टी रिलीज़ करेगा। अगर आर्ट्स में आपको अप्लाई करना है तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स रिलीज़ करता है, एक फॉर्म निकालता है एंड देन यू हैव टू फिल। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम 2 to 3 मंथ्स के बाद वो एक लिस्ट निकालते हैं जो जो उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे 15-16 फैकल्टीज़ हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट फैकल्टी के अंदर आता है तो आपको उस पर्टिकुलर फैकल्टी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, राइट। और ये लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर कुछ फैकल्टीज़ ऑलरेडी इसके अंदर होंगी। जैसे फैकल्टीज़ ऑफ आर्ट्स आपने देखा तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स भी है, फिर कॉमर्स है, फिर मैनेजमेंट स्टडीज़ है। तो यहाँ पे 86 डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट निकालता है और कॉलेज नहीं निकालता है कोई एडहॉक पैनल लिस्ट, राइट। तो बेसिकली क्या है, अगर आप सब्जेक्ट आपका कॉमर्स है तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में विजिट करना है। ठीक है, दे विल प्रोवाइड यू अ पर्टिकुलर लिंक, एक पर्टिकुलर नोटिस आता है। मैं आपको नोटिस भी शो करती हूँ और मैं आपको लिस्ट भी शो करती हूँ कि कैसे वो किस तरह का फॉर्मेट में आपके नेम आएंगे और किस तरह के फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिल करना है, राइट। और अभी मैं आपको कॉलेजेस दिखाती हूँ। वी हैव अ डिफरेंट कॉलेजेस इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। एज यू कैन सी देयर आर 91 कॉलेजेस, राइट। तो ये पर्टिकुलर कॉलेज एडहॉक पैनल की लिस्ट नहीं निकालता है, राइट। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहूँगी दैट इन टीचिंग ड्यू के अंदर 3 टाइप ऑफ पोस्ट अवेलेबल होती है, राइट। तो जो फर्स्ट है वो है अबाउट द असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर होता है, राइट। तो जैसे कि आपको फॉन्ट साइज से पता चल रहा होगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो सबसे छोटे लेवल पे आता है, एंड देन एसोसिएट आता है, एंड देन प्रोफेसर का आता है, राइट। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट है वो परमानेंट बेसिस पे होती है, राइट। ठीक है, वो परमानेंट होती है, उसमें कोई टेम्प्रेरी नहीं होता। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसके अंदर हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, राइट। एज यू कैन सी, तो पहला होता है गेस्ट बेसिस पे। ये सबसे स्मॉल लेवल का होता है जिसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई फॉर्म नहीं, आपको सीधा इंटरव्यू देना है। और ये डे बेसिस पे होता है। डे बेसिस का मतलब अगर आप एक दिन पढ़ाना चाहते हो तो आपको एक दिन का पैसा मिल जाएगा। उसी तरह से रेगुलरली मतलब आप जितने दिन पढ़ाएंगे उसका लमसम अमाउंट मिल जाएगा। देन आता है एडहॉक। ठीक है, इसके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म फिल करना, राइट। और ये परमानेंट बेसिस पे होता है, बट ये डे बेसिस पे नहीं होता, ये मंथली बेसिस पे होता है या फिर सैम बेसिस पे। अगर आप एक बार आप एडहॉक पैनल पे लग गए तो आपको 6 मंथ का जितने का भी सैम होता है उतने टाइम तक आपको वहाँ पे जॉब करते रहना है। ठीक है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर 1 ईयर, फॉर 6 मंथ, लेकिन डे बेसिस में नहीं होता। देन असिस्टेंट प्रोफेसर फिर आ जाता है थर्ड लेवल का, वो परमानेंट पोस्ट पे होता है, ये परमानेंट हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जब तक आप पढ़ाना चाहें तब तक पढ़ा सकते हैं और सारी फैसिलिटी मिलती है एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह, राइट।
एंड एडहॉक पैनल के अप्लाई करने के लिए या फिर गेस्ट लेक्चरर में अप्लाई करने के लिए योर नेम शुड बी एनरोल्ड इन द एडहॉक पैनल लिस्ट दैट इज़ रिलीज्ड बाय एवरी डिपार्टमेंट एवरी ईयर। देखिए इस तरह की पीडीएफ या एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ होता है डिपार्टमेंट में, तो ये मुझे अभी रिसेंट जो अभी नवंबर में जिन लोगों का एनरोलमेंट हुआ है उसके लिए फॉर्म निकले थे, ठीक है। तो मुझे सबसे रिसेंट मिला है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने उसकी वेबसाइट से लिया है। मैं आपको उसकी वेबसाइट बता दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से कॉन्स्टेंटली विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सब डिपार्टमेंट का एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इन अ सिंगल वीडियो, राइट। तो मैंने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट चूज़ किया है, ठीक है। इसका मैं आपको ये फॉर्म दिखा रही हूँ। तो इस तरह से कुछ एडवर्टीजमेंट आएगा, राइट। यहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है, कि कब तक ये खुला रहेगा, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पे एक लिंक गिवन है, ठीक है, गूगल फॉर्म की लिंक है, ठीक है। यहाँ पे आपको जाके जितनी भी क्रेडेंशियल्स मांगी होती है यू हैव टू फिल दिस, राइट। और यहाँ पे एक लास्ट डेट मेंशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह का एक एडवर्टीजमेंट या फिर आप कह लीजिए नोटिस हर डिपार्टमेंट में आता है, और इसके आने की जो डेट है वो बहुत श्योरिटी तो नहीं है, बट नॉर्मली नेट का एग्ज़ाम जब हो जाता है उसका जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही निकलता है। समटाइम ये ट्वाइस भी निकलता है, ट्वाइस इन अ ईयर, और समटाइम वो एक ही बार निकलता है पूरे साल में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही नेट का रिजल्ट आता है ना, ठीक है, उसकी आप 1-2 हफ्ते के अंदर विजिट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब भी ये फॉर्म निकले मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू फॉलो माई चैनल, टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, राइट। अब मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ जहाँ पे मतलब बच्चों के नेम लिखे होते हैं, जिन लोगों को जो मतलब सारे क्रेडेंशियल्स को फुलफिल कर देते हैं। अगर जिन लोगों को ये पीडीएफ पढ़नी है तो वो अवेल कर सकते हैं फ्रॉम द 2 वे, राइट। वन फ्रॉम द वेबसाइट, अनदर फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक, राइट। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन ही दे रखा है, ठीक है। तो मैं वो लिस्ट पे चलती हूँ, ठीक है, जहाँ पे सभी बच्चों के नेम एनरोल्ड होते हैं। देखिए ये लिस्ट आई है जो 20 फरवरी को निकली है, मतलब वो नवंबर में फॉर्म निकले थे और 28 फरवरी को लिस्ट आ गई। तो ये सारे वो एस्पिरेंट है जिन्होंने एडहॉक पैनल लिस्ट का फॉर्म भरा था और उनका नेम अब लिस्ट हो गया पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। अब वो एज अ कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर गेस्ट बेसिस पे कर रहे हैं तो उनको फॉर्म भरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उनका नेम बस इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए, राइट। और अगर आप एडहॉक पैनल के लिए अप्लाई करते हो तो जो उसका फॉर्म आता है, ठीक है, उसके अंदर आपको इसका सीरियल नंबर मेंशन होगा। एज यू कैन सी कि हर नेम के पास उसका सीरियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये सीरियल नंबर वहाँ पे लिखना होता है और यू हैव टू मेक श्योर कि पीडीएफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हर डिपार्टमेंट रिलीज़ करता है और आपको पता चल गया होगा कि कितना टाइम होता है, कितना टाइम गैप है, फॉर्म कब रिलीज़ होता है और नेम कब एनरोल्ड होता है, राइट। हर कैटेगरी का इसके अंदर मेंशन होता है, राइट, ईच एंड एवरी कैटेगरी। तो जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आप उस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार गूगल फॉर्म दिखा देती हूँ कि गूगल फॉर्म दिखता कैसे है। बहुत ही नॉर्मल, वैसे तो अभी इस समय खुलेगा नहीं बिकॉज अभी इसका टाइम रिस्ट्रिक्शन हो रखा है, बट सिंपली यू हैव टू क्लिक और एक गूगल फॉर्म की तरह होता है दैट यू हैव टू फिलफिल, राइट। मैं आपको दिखा देती बट वो खुलेगा नहीं बिकॉज उसका टाइम ड्यूरेशन अभी ख़त्म है, मतलब अभी वो स्टार्ट नहीं है। जब वो ओपन होगा तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट। आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत वॉचफुल लगी होगी। जितनी भी क्वेरीज होंगी अबाउट द टीचिंग पोस्ट, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, आपको क्लियर हो गया होगा। बट उसके बाद भी अगर कुछ भी डाउट रहता है यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम लिंक और द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है ना, जिस भी वे से आप कंफर्टेबल हो, राइट। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वॉचफुल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड गाइज।